हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग रुद्रानंद जी महाराज जी के आश्रम से निकल के हम लोग गए थे पीर निगाहे, और पीर निगाहे दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे नैना देवी के लिए निकल गए थे। ये अभी नंगल डैम का एरिया है और यहाँ ये डैम में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था और मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि बारिश हो रही थी। मौसम एकदम ठंडा हो गया था। बच्चों को तो हमें गर्म कपड़े पहनाने पड़ गए थे, इतना ठंडा मौसम हो गया था और व्यू बहुत सुंदर था। सभी लोग बस में माता जी के भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए हम लोग माता नैना देवी की दर्शन के लिए जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बाकी आप आगे व्लॉग में खुद ही देखो कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। सभी भजन गा रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और जब सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हों और बीच में बच्चे हों, कजन्स हों, तो और भी एक दूसरे की टांग खींची जाती है। बस वही आगे आप वीडियो में देखना कि कैसे हम लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। सभी किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मजाक कर रहे थे। बाकी बहुत अच्छा दिन गया था ये भी हमारा। इसे एक दिन पहले का तो मैंने आपको बता ही दिया था, जब हमारी बस खराब हो गई थी तो तंग हो गए थे सब। बाकी देखिए, माता नैना देवी जी दा। अभी हम लोग बाबा रुद्रानंद जी से पंजाबी भी चल रहा है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग अभी बाबा रुद्रानंद जी से दर्शन करके बहुत ही अच्छे से दर्शन किए और अभी हम माता नैना देवी जी पे जा रहे हैं। उधर हमारे बाबा जी ने छत्र चढ़ाना है, वो सूखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। और अभी एक्चुअली चक्कर क्या है, मुझे आधी हिंदी आधी पंजाबी, इसलिए ही सब कुछ मिक्स हो रहा है। आप तो फिर हिंदी होकर आए आप। यार वहाँ पे तो इंग्लिश ही चलता है। इंग्लिश अभी गाइस मैं बोलूंगा ना तो इधर सब हिल जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग हैं वो या तो पंजाबी में बन जाए या हिंदी में बन जाए। बट मैं तो इंग्लिश में कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट मैं चाहता हूँ हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा, तो हिंदी में ही सारा ब्लॉग बने, ठीक है। अभी बाहर का भाई जी मौसम देखोगे, इतना औसम है ना, कहने की बात ही नहीं है। इतना अच्छा मौसम है, देख लो ये सारी जितनी संगत आई हुई है, मेरे कजन्स, मेरे भाई, मेरी भाभियां, मेरी चाचियां, सब आई हुई हैं। इतना मजा आ रहा है, कहने की बात ही नहीं है। बस एक ही परेशानी होगी, कल हमारी बस जो खराब हुई है थोड़ी, उसकी वजह से हमारा 4-5 घंटा जो खराब हुआ ना, हम बता नहीं सकते। और ये जो मेरे भाई की बेटी है इतना हंस रही है मेरे पे, पता नहीं उसको क्या लग रहा है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। बताओ परी बेटा, क्या बात होगी आपको? Why you laughing? Tell. और मेरा भाई जी बैठा है, ये हैवेल्स कंपनी में जॉब करता है और इसको मैंने कई बार बोला भाई ये प्रोडक्ट लाते, ये हमारी कंपनी बनाती नहीं है, सीधे से ही बोल देगा। फिर मैं इसको बोलता हूँ भाई तेरे लिंक तो है ना। और एक और बात बताना चाहता हूँ, ये मेरे सुना है जब तक वो अपना लिंक ना यूज करे तब तक आप सामान भी नहीं लेते। मैं लेता ही नहीं हूँ, सच में मेरा यही होता है कि यार जहाँ 150 बचता है बचा लो भाई, आज का टाइम ही ऐसा है। और ये मेरे फौजी भाई जी हैं, बड़े भाई हैं, हम सबके बड़े भाई हैं। ये भाई ने फिटनेस के लिए, मैं कहता हूँ इतने वो है ना, फिटनेस जरूरी है। तो लास्ट ईयर मेरी साली की शादी थी भाई जी, मैंने अपना 10 kg वेट कम किया। मैंने सोचा साली को प्रोडक्ट खिलाकर उसका नहीं, उसका वेट ऐसे ही बहुत अच्छा है, कहने की बात ही नहीं। 10 kg तो मैंने कम किया था, बट उसके बाद शादी खत्म हो गई, फिर अपनी बैग रूटीन में वैसे ही आ गया। भाई जी जो हर्बल लाइफ की जो चाय है ना, चाय उसका रिजल्ट 100 है। बट जो क्या शेक वगैरह है ना, वो मुझसे नहीं पिएगे भाई, जो क्लियर बात है। सही मैंने भाई आपको भी बताया था, वैसे वो नहीं पिया जाए। मैंने भाई तुझे कहा था, सीड बैग पड़े थे तो मैंने फिर हार के मैंने डाल दिए, वो मैंने डाल दिए।
मैंने कहा भाई वही थोड़ा कर ले और क्या। दूध महंगा दूध तो भाई पूछो मत, जिसको पता है ना दूध की समझ। अभी दूध में भी प्रोटीन आता होगा फिर। प्रोटीन कम, पानी ज्यादा आता दूध में। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है भाई। अगर आप डमरू पानी डालते हैं डमरू। वो मेरा भाई देख लो अभी आया। भैया नहीं भाई मेरी बात सुनो भाई, ये हमारा बिजनेस के प्रति नहीं बोलना चाहिए। और ये हमारे राम भैया, ये दोनों का डेयरी का काम है। नहीं 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 दूध बेचते हैं और ये भी अभी क्वालिटी दोनों में देते हैं। इसकी अच्छी वजह भी बताएंगे। नहीं 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 भाई, ये रहने दो, ये कारोबार वाला जो हिस्सा ना ये ब्लॉग में नहीं आना चाहिए भाई। भाई मेरी बात सुनो अभी, मेरी बात सुनो भाई, अगर मैं इसमें आगे बताई नहीं जाती। जैसे मेरी बात सुनो अभी हम लोग, मेरी बात सुनो, अच्छा राम, सुबह तू क्या बोल रहा था वहाँ पे? स्टेटस के बारे में कुछ बोल रहा था ना? नहीं कुछ नहीं। कौन सा स्टेटस भाई, कौन सा? कोई भी नहीं। ये कह रहा था क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि ना जब आप फोटो वहाँ पे खिंचवा रहे थे, ओके, आप अकेले फोटो खिंचवा रहे थे ना? यस यस यस। रिंकू भैया को बोल रहा था ये फोटो पता है अकेले क्यों खिंचवा रहे हैं? रिंकू भैया ने पूछा कि तू फोटो क्यों कल्ला खिंचवाएगा? मैं विधान नाल खिंचा तो बोले आई। मैं कहा ने कल्ले ने स्टोरियां पानियां नहीं बाद कद की कड़ी स्टोरी 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 कड़ी पापा कल्ले प्यारा दे खड़े होए पता नहीं केड़ा गाना यार उसने आया तो ही मैं तानू केड़ा गाना लापा आप अपने दम पे खड़े हुए हैं, चचेता दे सिर ते नहीं। यार मेरी बात सुनो, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं बता दो मुझे कोई गलत बात है तो। सारे लाते स्टेटस। हाँ अब बोल, और क्या था? और नहीं होने तो कुछ नहीं है, वो डालेगा। चलो अब और क्या था? अभी कहाँ जा रहे हो यार? आप लोग दूसरे साइड चले गए यार, हम लोग अभी टूर पे जा रहे हैं तो उसकी बात होनी चाहिए। कितना टाइम लगेगा जहाँ से? मेरे ख्याल से कम 1 से 1.5 घंटा लगना है। और ज्यादा से ज्यादा ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा मेरा भाई आधा घंटा है। ये कोई वो थोड़ी है कि हवाई जहाज है जिसमें उड़ के जाना है। और एक हमारा जो ड्राइवर है ना, सच में इस बार इतना रूड ड्राइवर मिला ना, ये इतना रूड ड्राइवर मिला कहने की बात ही नहीं है। भाई प्लीज 2 मिनट हम बात कर रहे हैं ना, प्लीज। ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਟੈਕਸ ਕਰਾਤਾ ਭਾਊ ਗਲੂ ਉਹਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। तो कराना पड़ेगा यार, जब है रूड तो। ਜਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ नहीं जब रूड है तो फिर क्या है तो और क्या। ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਊ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। तो यार इसमें क्या है, जाएंगे ऑनलाइन में बड़े वाले जो गुरुद्वारे पे हम लोग माथा टेकेंगे और आ जाएंगे, और क्या। ठीक है ना भाई, कोई गलत तो नहीं बोल रहे हम लोग। हमारे चलो जहाँ हमने हाँ और क्या, वो जकारा लगा दो एक बार भाई। हाँ लगा दो यार, जो बोले सो निहाले। यही है वैसे। और वो हमारे फौजी साहब से कुछ पूछना था यार। मैं एक बार मैंने बहुत भाभियां देखी हैं, हमारी जो पहली भाभी है ना, ये इतनी औसम भाभी, मतलब कि कभी किसी का गुस्सा नहीं करती है भाभी, सच में। ये पूनम भाभी है ना, सच में हम लोग इतने थे जब ये हमारे घर पे आई। बुढ़ी होगी ऐसा? नहीं 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 अब भाई वही मैं बता रहा हूँ ना, भाभी से फिटनेस का राज पूछो, आज भी यंग लगती है ये सबसे ज्यादा। वैसे 95 का राज यही है, दांतों की बलि देना। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप एक एक दांत निकालते जाओ, आपकी फिटनेस। भाई हमारी भाभी के दांत अच्छे हैं अभी, फ्रंट वाले दांत है ना जो सारे अच्छे हैं, चाहिए ही आप रह रही है जय माता दी, कराना देवी दा बोल सांचे दरबार की जय। क्या कर रहे हो आप?
लोग नैना देवी माता के मंदिर के पास जब बस स्टॉप के पास पहुँचे, तो वहाँ जाके हमें पता चला कि आगे इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है कि अगर हम उस जाम में रुकते हैं, वेट करते हैं कि हमारी बारी आए, तो कम से कम 5 से 6 घंटे हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा। और इसी वजह से फिर सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग कैंसिल कर देते हैं, और फिर हम लोग उसके बाद गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब जी के लिए निकल गए, और नैना देवी जी के दर्शन हमने नहीं किए, वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। ये सब मतलब सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, अब नहीं दर्शन करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है। आप लोगों को वीडियो में दिख सकता है कि जो रोड है वो पूरे गाड़ियों से भरे हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। कम से कम 6 घंटे तक हमें उस जाम में फँसे रहना पड़ना था। अभी हम गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब जी में हैं, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्लस बारिश। यहाँ पे तो बहुत बारिश थी, हमें मतलब एक शॉप पे रुकना पड़ा, इतनी तेज़ बारिश थी। और जैसे कि हमारे साथ छोटे बच्चे थे, तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा। बाकी सारी संगत तो आगे निकल गई थी, लेकिन हम लोग पीछे रह गए थे। तो हम लोग बाद में जब थोड़ी बारिश कम हुई, तो फिर हम लोग माथा टेकने के लिए निकले, लेकिन फिर भी बहुत बारिश थी और बहुत भीड़ थी। बाकी यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे भी दर्शन के लिए हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे लंगर के लिए भी बहुत लंबी लाइन। ये साइड में जो आपको इतने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, ये सारे लंगर हॉल के लिए ही खड़े हैं कि वहाँ पे उनके लंगर खाने के लिए बारी आए। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, हमने बाहर से ही खा लिया था कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्लस हमने आगे के लिए लेट हो जाना था, क्योंकि हमें आज ही घर के लिए वापस निकलना था। ये हमारा लास्ट डे था। और अभी इधर हमने माथा टेकने के बाद बाबा बड़भाग सिंह जी के भी जाना था और चिंतपूर्णी भी जाना था। तो बस हम लोग माथा टेक के तो हम लोग आगे अपनी यात्रा के लिए निकल गए थे। बाकी दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए थे। हमें यहाँ पे भीड़ थी, लेकिन दर्शन हमें आराम से हो गए थे। बोलदा हैं किसले अंदर बोल देना क्या हो गया। दिद्दू यहाँ हम माथा टेक के बाहर आ गए थे, और यहाँ सभी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और सामने पहाड़ पे माता नैना देवी का दरबार दिख रहा था, और बहुत सुंदर मौसम होया हुआ था। फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आ रही थी। यहाँ पे सभी जितने भी लोग आए हुए थे, जितने भी श्रद्धालु थे, वो सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे और प्रसाद वगैरह खा रहे थे। उन्हें आपे आना। यहाँ तेजू अपने चाचा चाची के साथ आ रही थी। ये जिद कर रही थी कि मैं इन्हीं के साथ आऊँगी। लंगर की लाइनें देख ज्योति अब बोली कि चलो घर वापसी करते हैं, बारी खा लेते हैं। इतनी लाइन में मैं नहीं खड़ी हो सकती, सुबह का आज ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। जिन्ना चढ़ते टिक्का कट्टी जाई सारियां। आना कि नहीं? आगे मामी बात चाय रहेगी। आगे आगे मम्मी कुछ भी ना बोलो, सिर्फ कितना आओ। आगे आगे चलो सही होती है। ये भी पाई अच्छा नहीं, लेकिन आंखें देख, आंखों से मामा ने डरा दी। उधर गए हो, आना कि नहीं? मामी मामी लोग को नहीं देता।
चलो मामा डर गए, मामा डर गए, मामा डर गए। कोई फर्क नहीं मैं आऊंगा नहीं मामा वहाँ से देख रहे हैं। इसलिए मामी डरती ना। मामी ने नहीं, मामी ने चल गया। नहीं। ये हम बाबा भड़भाग सिंह के यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे पहुँच के हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद मंदिर में माथा टेका। और मतलब यहाँ पे भी ज़रा हम लोग लेट हो गए थे, तो इसलिए बस सभी संगत ने जल्दी जल्दी स्नान किया और माथा टेक के तो हम आगे के लिए निकल गए, क्योंकि यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ एक गुरुद्वारा है, वहाँ जाके भी हमने माथा टेकना था, तो हम वहाँ गए और फिर हम आगे माता चिंतपूर्णी के लिए निकल गए। सुबह वहाँ तो कैब चलती है। हाँ वो ठीक, आपके उधर ठीक है ना। इधर कैब नहीं है ना तो कैब तो जब मर्जी। चलो चलो। हाँ चलो चलो आओ, आगे सारे चलो कट कट आओ। ध्यान से आना इधर। यह करा बाबा बड़भाग। ये धूलीधार के दर्शन। जय बाबे दी। सारे बोलो देव बेटी। नहीं नहीं बोलो देवा बेटी। चलो चलो फटाफट। चलिए मैं तो जा रही हूँ, मैं हुई नहीं इनके साथ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਓ ਚੱਪਲਾਂ ਐਸਾ ਚੁਕੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਗਏ ਚਲੋ अभी हम गुरुद्वारा मंजी साहिब जा रहे हैं। यहाँ पे बाबा भड़भाग सिंह की याद में एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है और यहाँ की सबसे ख़ास बात है यहाँ पे लगने वाला होला मोहल्ला मेला। बाबा भड़भाग सिंह ने अपनी शक्तियों से एक जिनका नाम नाहर सिंह था, उनसे युद्ध किया था और नाहर सिंह ने अपनी हार मान ली थी और बाबा जी की शरण में आ गया था और बाबा जी ने उसे इसी बेरी के पेड़ के नीचे कैद किया था और उन्होंने वचन दिया था कि मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हर किसी श्रद्धालु की मुराद को पूरी करूंगा। कल आए कितना आए कितों सुंदर नगर अभी बात यारी। अभी हम माता चिंतापूर्णी के पावन धाम में हैं। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी सती के चरण गिरे थे। माता चिंतपूर्णी मंदिर को छिन्नमस्तिका धाम भी कहा जाता है।
मंदिर के गर्भगृह में माता की कोई विशाल मूर्ति नहीं है, बल्कि पावन पिंडी स्थापित है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन बरगद का पेड़ भी है, जहाँ पे लोग अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। ये भी माना जाता है कि माता के चरणों के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप और चिंताएं दूर हो जाती है। और यहाँ पे भी हम काफ़ी लेट पहुँचे थे और मंदिर बस बंद होने वाला था, और हमने बस बहुत लंबी लाइन थी, माथा टेक के फटाफट से बस हम लोग मंदिर बंद होने से पहले पहले माथा टेक आए थे। और बहुत सुंदर दर्शन हुए थे यहाँ पे भी, बस भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पर फिर भी माता जी ने हमें अपने दर्शन दिए। चंडीगढ़ वाली भाभी भी बोले जय माता दी, 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 ऊंची बोलो जय माता दी, रल मिल के बोलो जय माता दी, आगे दोबारा जय माता दी, भैया ने बनाया जय माता दी, भैया ने बनाया जय माता दी, रल मिल के बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, रल मिल के बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसके बाद हम लोग माथा टेक के माता रानी का आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा को हमने पूरा किया। फिर हम बस में बैठे और अपने अपने घरों के लिए सभी श्रद्धालु निकल गए, और रात को करीब 3 बजे हम लोग घर पहुंचे थे, और बच्चे सो गए थे, सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, और नींद और थकान इतनी थी कि पता ही नहीं चला, याद भी नहीं रहा कि मुझे क्लिप लेनी थी कोई और बस व्लॉग की एंड मैं यहीं करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी व्लॉग्स की तरह इस व्लॉग को भी अपना प्यार देना। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel and share my YouTube channel। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और मैं आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।